हमारे संजय राउत जी कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है। आप लोग सतर्क क्यों हो सकता है भाई? आपको अपने देश के सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? अरे कौन संजय सिंह, हम लोग थोड़ी चिंते हैं उसको, हम लोग जानते भी नहीं हैं। हम लोग आम आदमी हैं। नेपाल में देखिए प्रोटेस्ट करने वाले कर रहे हैं, हमको मोदी योगी जैसा आदमी चाहिए। इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। भारत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार है ना। विपक्ष बोलता है, बोलना है, उसका काम है। यहाँ पर होना मुश्किल है, यहाँ पर नहीं होगा सब, यहाँ पे नहीं मुश्किल है। बोल रहा है कि मोदी जैसा नेता होता हमारे देश में तो ऐसा आज नहीं होता है। ऐसा भारत में नहीं होगा, ये संभव नहीं है। विशाल कुमार। ये बताइए कि इस समय जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खासकर बॉर्डर इलाका नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस समय जो विपक्ष है जिस तरह की बातें कर रहा है, जनता को भड़काने का काम कर रहा है, क्या वो सही काम कर रहा है? नहीं, इस समय सभी को अपने देश के साथ रहना चाहिए। विपक्षी पार्टियों का काम ही है कि हर चीज़ में क्या देश का विरोध कर दे। तो देश फर्स्ट होना चाहिए ना? जी, देश फर्स्ट। हमें अभी का समय ऐसा है कि हमें पार्टी से उठ के काम करना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए। नेपाल देश में हो रहा है, हमारे संजय राउत जी कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है। आप लोग सतर्क क्यों हो सकता है भाई? आपको अपने देश के सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? इंडिया में ऐसा कभी संभव नहीं है। हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, देश को बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी मोदी सरकार सही, हाँ, बहुत अच्छी काम। नेपाल में भी मांग उठ रही है कि मोदी और योगी जैसा कोई आना चाहिए। हाँ, नेपाल का तो हमेशा से मांग रहा है हिंदू राष्ट्र बनाइए, शायद मांग हो सकता है। ये हमारी सरकार बहुत मजबूत है। मजबूत सरकार। जी, मजबूत है। बिहार में चुनाव भी हैं अब, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में एनडीए सरकार फिर से आएगी? हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश आएगी ही। क्यों? नीतीश बाबू बहुत अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए। हम लोग तो शायद 2000 से पहले का, 2005 से पहले का नहीं देखे हैं। सुनने में आता है कि ये बहुत ही स्थिति बदतर थी, अभी बहुत ही बेहतर हुई है नीतीश कुमार के आने से। फिर से 25 से 30 नीतीश जी आएंगे ही। जी, आएंगे। चलिए, धन्यवाद। और उससे बात करेंगे। चंदन श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए इस समय हम बॉर्डर के इलाके में हैं, तो कितना असर दिख रहा है नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर है? व्यापार का बात करें या फिर जो वहाँ के लोग यहाँ आते थे या यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, कितना असर दिख रहा है? बहुत असर दिख रहा है। किस किस चीज़ में, क्या क्या? व्यापार में तो सबसे पहले दिख रहा है। हाँ, उधर के लोग इधर आके मार्केटिंग वगैरह करते थे, व्यापार में बहुत गहरा असर पड़ा है। हाँ, तो अभी जो मोदी सरकार चल रही है भारत में, इस सिचुएशन को टैकल कर रही है, जिस तरह से जो वहाँ पे फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए आज इंडिगो और एयर इंडिया के भी दो प्लेन। हाँ, तो विपक्ष इस समय क्यों कह रहा है कि भारत में भी तख्ता पलट होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। विपक्ष का तो कहना काम ही है कहना। हाँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। एनडीए सरकार जो अभी है बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ, जितना भारतीय फंसे हुए हैं नेपाल में सबको लाने का कार्य कर रही है। हाँ, बात करें जब श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या अब नेपाल में हो रहा है ये तख्ता पलट, तो ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे भी जो आम लोग हैं संभव नहीं है। यहाँ के पब्लिक जागरूक है, शिक्षित है, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ, चलिए, चाहते हैं कि मोदी सरकार सही काम करे। हाँ, बिल्कुल सही काम कर रही है। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अब नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? अब बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर पीछे देख सकते हैं आपकी बॉर्डर का इलाका है। हम लोग का बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। हम लोग का नेपाल से कारोबार है, इससे कि हम लोग नेपाल अपना फल वल भेजते हैं। और हम लोग का तो प्लांट में सब केला वाला सड़ गया। हमारा तो समझ लीजिए कि 8 लाख का नुकसान 3 दिन में हो गया। 3 दिन में 8 लाख का नुकसान हो गया। जो आज हम लोग जो 50 रुपये बेचते थे, अब हम लोग समय 10 रुपये बेच रहे हैं। 10 रुपये 15 रुपये दर्जन केला हो गया है, स्थिति हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह के हालात नेपाल में हैं, विपक्ष जैसे संजय सिंह की बात करें या संजय राउत की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, विपक्ष चाह रहा है कि भारत में वो सब कुछ नहीं है। हम लोग का मोदी जी बहुत अच्छा है। मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा है। हम लोग मोदी जी बहुत बढ़िया है और आगे भी मोदी जी अच्छा रहेंगे। जैसे ये है संजय सिंह कह रहे हैं कि नेपाल से भारत के आकाओं को सबक लेना। अरे कौन संजय सिंह, हम लोग थोड़ी चिंते हैं उसको, हम लोग जानते भी नहीं हैं। हम लोग आम आदमी हैं, उनको जानते भी नहीं हैं कौन है क्या है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो विपक्ष कह रहा है वो गलत कह रहा है? नहीं, सब गलत है, सब गलत है, सब फेक है। वो लोग आपसे बोलता है, इसी तो इधर उधर से फेक न्यूज बोलता है लोग। जिस तरह के कदम अभी मोदी सरकार उठा रही है बॉर्डर पे, चाहे चेकिंग हो या कुछ भी हो, नेपाल में जिस तरह की हिंसा हुई है, सही कदम मानते हो? ना, सही है। उधर से कुछ लेके चला है, इधर भी कुछ कर दे,
कोई किसी की गारंटी है? जो भी हमारा सरकार कर रही है वो अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। चलिए इनसे बात करेंगे और से भी बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि मोदी योगी जैसा कोई बने वहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं मोदी योगी? सही। वहाँ पर मोदी के बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या क्या चर्चा होती है? अरे यही सब जो मोदी किया है अभी तक, बोल रहा है कि मोदी जैसा नेता होता हमारे देश में तो ऐसा आज नहीं होता है। हाँ। तो फिर क्यों ये राहुल गांधी की टीम वाले संजय राउत संजय सिंह क्यों फैला रहे हैं कि नेपाल के जैसा तख्ता पलट इंडिया में भी होना चाहिए? अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं। काम कर रहे हैं। मोदी सही काम कर रहे हैं। नेपाल में भी मोदी की चर्चा हो रही हाँ चर्चा हो रही है। है। अब चलिए बहुत वहाँ पे मतलब बहुत कुछ अभी होने वाला है नेपाल में। क्या 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 लग रहा है आपको? अरे वहाँ पे बहुत मतलब बहुत कुछ हुआ, आग उग लगाए लो सब थाना में, जेल में आप भी पूरा। काठमांडू से आ रहे हैं? जी हम काठमांडू से आ रहे हैं, जहाँ कांड हुआ है वहीं से आ रहे हैं। अच्छा आपके सामने हुआ? हाँ मोबाइल में वीडियो है पूरा, लोग आग उग लगाए लो पब्लिक लोग। हाँ। धर्मेंद्र कुमार सिंह नेपाल से आ रहे हैं आप? जी, नेपाल पोखरा से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या स्थिति है इस समय? बहुत खराब स्थिति है अंदर में। क्या क्या हो रहा है? अरे उधर बहुत जला दिया लोग, सरकारी धन जितना था सब जला दिया लोग। आग पूरा आग लगा दिया लोग। तो मतलब भारत अभी सही काम कर रहा है जो मोदी जी काम कर रहे हैं? जी बढ़िया काम हो रहा है। ये बताइए फिर विपक्ष जो है चाहे संजय सिंह कहें संजय राउत कहें वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं कि लोग पागल हो गया है लोग। चाह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल की तरफ जी नहीं 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 नहीं, एकदम बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ बढ़िया काम एकदम बढ़िया काम। ऐसा होना चाहिए। मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। अगर नेपाल में देखिए प्रोटेस्ट करने वाले कर रहे हैं, हमको मोदी योगी जैसा आदमी चाहिए। कह रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं तो क्यों नहीं कह रहे हैं? मोदी योगी जैसे चाहिए, इन लोग को जैसे थोड़े चाहिए। योगी जैसा चाहिए। मोदी योगी जमुना से मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। ये, इस समय ये क्यों कह रहे हैं फिर कि यहाँ पे तख्ता पलट करो? कौन ये संजय सिंह लोग कुछ भी कहता है, कुछ करने से कोई मतलब है क्या? चलिए ठीक है धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नागेंद्र पटेल। अच्छा ये बताइए कि अभी जिस तरह के हालात हैं बॉर्डर पे नेपाल में जो हिंसा हुई है पिछले 3-4 दिनों में, तो क्या कहेंगे उस बारे में? क्या ये तो असर पड़ेगा यहाँ पर? हाँ बहुत असर पड़ा है। क्या? अब बॉर्डर पर आवाजाही, यहाँ के लोग उधर जा कर के काम धंधा करते थे, संबंध है बेटी रोटी का, वहाँ जाते थे आते थे, सब बाधित है 3-4 रोज से। कोई कहीं नहीं जा रहा है, बॉर्डर सील है, बंद है। काम धंधा करने वाला चाहे नौकरी करने वाला प्राइवेट, सब लोग एकदम घूम घूम के जा रहा है इधर। अच्छा कुछ विपक्षी हैं जैसे संजय सिंह संजय राउत कांग्रेस आम आदमी पार्टी या फिर शिवसेना कहें, तो वो ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है वो भारत में भी वैसा चाहते हैं। वैसा भारत में नहीं होगा। क्यों? इसलिए भारत का जो है यहाँ का जो क्या है कि प्रधानमंत्री सब लोग खूब टाइट हैं। हाँ सही काम तरह का सही काम कर रहे हैं। विपक्ष में इतनी क्यों आग लगी हुई? देखे हम पहले कि तो विपक्ष तो बोलता रहता है, पहले जब श्रीलंका सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है यहाँ। पहले श्रीलंका का एग्जाम्पल देते थे, फिर बांग्लादेश में हुआ तो उसका देते थे कि बांग्लादेश में हुआ, अब इंडिया में भी होगा, अब नेपाल में हुआ है तो वो कह रहे हैं इंडिया। इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं। हाँ एकदम सही काम। फिर क्या दिक्कत हो रही है राहुल गांधी और ये विपक्ष? ये विपक्ष तो का काम है चिढ़ाना, हाँ खामी बताना, उसको बदनाम करना। विपक्ष का तो यही काम है, पब्लिक को लुभाना, यही हो रहा है। तो अभी मोदी सरकार सही काम एकदम सही काम कर रहे हैं। चलिए क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। अच्छा ये बताइए आप यहीं से है ना? जी सर। अच्छा ये बताइए कि अब जिस तरह से नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर पर हम खड़े हुए हैं और नेपाल में पिछले 4 दिन से हिंसा चल रही है, क्या कहेंगे कितना असर पड़ा है? भारत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार है ना। जब 2014 में मोदी सरकार है तो हमको तो मालूम, लेकिन सुना जाता है कि भारत 14 नंबर पर था, अब तीसरी नंबर अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहा है। तो इसलिए भारत पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। विपक्ष बोलता है, बोलना है, उसका काम है, विपक्ष से काम है शिकायत कर। बयान है जैसे पहले संजय सिंह एक बयान की बात करें, संजय सिंह का बयान आता है कि नेपाल से विपक्ष का काम है सर गलत से गलत अपना पॉलिटिक्स बढ़ाए, अपना हाईलाइट बनने के रहने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है लोग, लेकिन ऐसा संभव नहीं है मोदी सरकार रहते हुए। और भारत प्रगति पे है, मोदी है तो सब कुछ संभव है और आगे बढ़ेगा। चुनाव तो नहीं जीत पाए हैं, 2014 हारे थे, 2019 हारे हैं, 2024 भी हारे हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ है, उस तरह यहाँ पर राजनीति फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं कि भारत के वासियों को भी तख्ता पलट करना चाहिए। क्या लोग ये नहीं हो सकता है। ये इंडिया बहुत अभी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो है सर शिक्षित लोग हैं, अर्थतंत्र यहाँ का मजबूत हो रहा है,
पॉलिसी है। अभी अब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छा से मालूम होगा। और विश्व में देख रहे हैं अभी टैरिफ लगा रहे हैं आपको अमेरिका का ट्रम्प, वो फिर झुक गए हैं मोदी सरकार के। अब बता रहे हैं कि अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अब पहले टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ की बात कर ख़त्म करके अब दोस्त बना रहे हैं। इसलिए देखते हैं कि उतना बड़ा देश जो है अमेरिका झुको मोदी सरकार, तो मोदी सरकार को हम पॉलिसी बहुत बेजोड़ है, इसलिए कुछ भी यहाँ पे संभव नहीं है। संभव नहीं है, विपक्ष जो कह रहा है। अब विपक्ष अगर काम करेगा अपना हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, वैसे कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुशील खान। आप नेपाल से आ रहे हैं? जी, हम जीतपुर से आ रहे हैं। क्या हालात है इस समय नेपाल? हालात, हम लोग तो गए थे चेका में, उधर ही बंदी हो गया, बस घेरा गए, कारफू लग गए। अब आज कुछ ढीला फिला हुआ है तो निकल के आए हैं। अच्छा, कितने दिन से फंसे हुए? 4 दिन से। 4 दिन से। इस समय हालात क्या हुआ? अभी तो स्थिति ठीक है, अभी तो स्थिति ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पिंटू प्रसाद। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? हम तो अभी रानीघाट से आ रहे हैं। तो ये बताइए, नेपाल से आ रहे हैं आप तो किस तरह के हालात हैं यहाँ? अभी सब ठीक है। अभी सब बढ़िया है? हाँ, एकदम बढ़िया, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है। सरकार ने सही कर दिया, सरकार वहाँ पे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जो सोशल मीडिया पे बैन था वो हटा दिया गया है। जी जी अभी आर्मी के अंडर में है। जी, एकदम अच्छा है, अभी सही है, एकदम सही है, इसी तरह होना चाहिए। जी, इसी तरह होना चाहिए। एकदम आर्मी के बहुत इसी तरह। बहुत अच्छा हुआ जी, जो अच्छा हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रसकौल। अच्छा, रक्सौल के ही? जी जी। तो ये बताइए, वहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर देखते हैं? यहाँ पे मोदी सरकार है, वहाँ पे अभी भी तख्ता पलट हुआ है। अभी तो देखिए, अब वहाँ का सरकार अभी देखिए पता चले, ऐसा ही सरकार उधर भी हो जाए। मोदी सरकार। जी जी, ऐसा ही सरकार उधर हो जाए कि एकदम मामला फिट हो जाए। हाँ, तो फिर क्यों कुछ जो विपक्षी हैं भारत के ही, चाहे संजय सिंह हो, संजय राउत हो या महबूबा मुफ्ती हो, वो बयान दे रहे हैं। काम भले ही ऐसा ही तेला बेला करना है। नहीं, वो बयान दे रहे हैं कि जैसे नेपाल में हुआ तख्ता पलट वैसे ही हिंदुस्तान ना, यहाँ पर होना मुश्किल है, यहाँ पर नहीं होगा, पिटाएगा सब। यहाँ पर होना मुश्किल है, सेना के हाथ में भी आएगा तो सेना के हाथ सब ठीक है, यहाँ पर होना मुश्किल है। बारह मार मारेगा लोग, पहले तो हम ही लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो लोग तो बाद में आएगा, हम ही लोग नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया काम कर। हाँ, तब का क्या क्या मोदी सर क्या बढ़िया सब चीज़ यहाँ ठीक है। सुरक्षा को लेकर खासकर हम बॉर्डर पे खड़े हैं इस समय, तो मेन चीज़ होती है सुरक्षा। सुरक्षा चेकिंग आपने देखी कितनी मजबूत हो गई है, तो ये होना चाहिए। एकदम एकदम, हम आराम से गए, हम लोग सुबह में फिर आ गए, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ का जहाँ दिक्कत है आर्मी वो लोग पूछ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, उधर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ता में। तो उधर भी मोदी योगी चाह रहे हैं। हाँ, एकदम उधर भी सब हल्ला है, ऐसा ही सरकार उधर भी मांग रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो वही अच्छा है। हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, लेकिन अभी एक भी नेता कोई मिल जाए, कोई नहीं है, सब कोई इस्तीफा पे इस्तीफा है, जहाँ तक हम लोग को मालूम है। आगे अब तो यहाँ पे फिर ये क्यों चाह रहे हैं कि नेपाल की तरह तख्ता पलट? यहाँ पे नहीं, मुश्किल है। ये चाह यहाँ क्यों रहे पे हैं? अगर भ्रष्टाचार यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई चीज़ होना, मोदी सरकार बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम धनंजय कुमार। कहाँ से हैं? इंडिया से। इंडिया से। कहाँ से आ रहे हैं अभी? काठमांडू से आ रहा है। काठमांडू में तो सुना बहुत अराजकता है, बहुत खराब स्थिति है वहाँ पर। हाँ, क्या क्या हो रहा है अभी? बहुत आंदोलन हम देखे हैं, बहुत आंदोलन हो रहा है। हाँ, क्या मांगे वहाँ पर अब प्रधानमंत्री की मांगे अब कौन बन रहा है, देखिए तो। मैंने सुना वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि मोदी जैसा बने कोई। हाँ, यही सुन रहे हैं, अब देखिए तब क्या हो रहा है। क्या बोलते हैं, बालन साहब के लिए बोल रहा है, लो देखते क्या होता है। क्या नाम है सर आपका? विक्रमा सिंह। अच्छा, इस बार अभी हम नेपाल और भारत के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ असर पड़ेगा? नेपाल में बहुत बुरा हालात है, और इंडिया पर इसका मतलब बॉर्डर इलाका में इसका असर तो पड़ ही रहा है। देख रहे हैं सारा दुकान बंद है, और उधर से जब तक बॉर्डर वहाँ शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाता है, लोग आना जाना शुरू नहीं करेंगे, तो बॉर्डर की स्थिति खराब रहेगा। तो भारत के लिए भी सरकार सही काम कर रही है जो मोदी सरकार है? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि वहाँ से अपने लोग को, फंसे हुए लोगों को वापस बुला रही है, आने जाने का रास्ता दे रही है कि निकले वहाँ से, जल्दी निकल जाए। अभी वहाँ की स्थिति तो उतना सामान्य नहीं है कि कब क्या हो सकता है वहाँ पर। अभी ना कोई सत्ता है, ना कोई सरकार है, सेना के अधीन है, सेना जब जो चाहेगा वही करेगा। तो ये बताइए कि अभी विपक्ष में चाहे संजय सिंह की बात करें, संजय राउत की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, ये सब क्यों चाह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही तख्ता पलट हो नेपाल की? ऐसा भारत में नहीं होगा, ये संभव नहीं है। और रह गई बात कि विपक्षी पार्टी का विरोध करना उन लोगों का पेशा है, वही काम वो लोग करते हैं। विपक्षी हैं, जिसको जो बोलना है बोलता है, लेकिन हमारे भारत की गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, और बहुत यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। क्योंकि बात करें जब श्रीलंका में हुआ था
तब भी वो सवाल उठा रहे थे, बांग्लादेश में वो आज सवाल उठा रहे हैं, नेपाल में वो आप फिर से वो सवाल उठा रहे हैं कि भारत की जनता को भी ऐसा विद्रोह करना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत- कहने का मतलब है कि उन लोग का फितरत ही वही है, विपक्षी लोग का, ठीक है। और हमारे पड़ोसी देश में श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ है। नेपाल तो हाल फिलहाल की घटना है, लेकिन ऐसा अपने यहाँ अपने देश में नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं और समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। अब बिहार में चुनाव भी हैं तो असर पड़ेगा कुछ बिहार चुनाव में इस समय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का? तो उतना असर नहीं है, नहीं। मोदी सरकार है, मोदी का ही आएगा फिर सत्ता। बिहार में एनडीए गठबंधन का ही होगा जी। सही काम कर रही है। काम तो बहुत अच्छा किया है बिहार के लिए। जब से नीतीश जी का सरकार है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रह गई बात कि और पार्टी है, सबका काम है चुनाव में प्रचार प्रसार करना, कहना, बोलना, सब कोई अपना अपना प्रस्ताव रख रहा है, विचार रख रहा है। लेकिन इसमें अभी जो यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम नेपाल बॉर्डर पे हैं, भारत और नेपाल की सीमा पर हैं। तो जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहे हैं। चलिए, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। यहीं से आप बिहार से? हाँ, यहीं से। अच्छा, ये बताइए, अभी हम नेपाल और भारत के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो जिस तरह के हालात नेपाल में इस समय है, तो कुछ असर पड़ रहा है यहाँ पर उसका? बहुत ज़्यादा असर है। क्या असर पड़ रहा व्यापार पर है। है? व्यापार पर असर? जी। तो इस समय जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सही है, गलत है? बहुत हद तक तो सही लोग कर रहा है, नेपाल के लोग भी सही मान रहे हैं, तो हम लोग भी सही मान रहे हैं कि एक बार सरकार बढ़िया से ढंग से बन जाए तो नॉर्मल सब। नेपाल के मुकाबले तो भारत में सरकार सही काम कर रही है। अभी तो हम लोग के जैसा कि मोदी सरकार सही काम कर रही है। अभी तो सही काम कर रही है। ये देखिए, अभी जैसे कि कल संजय सिंह का कहें या संजय राउत का करें, जो विपक्ष है वो चाह रहा है कि अब भारत में भी तख्ता पलट हो, ऐसा चाह रहे हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसा संजय सिंह का बता दें तो उन्होंने कहा है कि भारत में नेपाल जैसा तख्ता पलट संजय सिंह चाह रहे हैं। नेपाल से भारत के आकाओं को सबक लेना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, जो बात कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से तो गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि वैसा कोई माहौल है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में वैसा कुछ हो। तो फिर क्यों विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है इस समय? विपक्ष का काम ही है वो अपना जमाने के लिए बोल रहे हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि नेपाल में करप्शन के कारण जो हिंसा हुई है, वैसी स्थिति के कारण भारत में भी ऐसी हिंसा हो सकती है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है।